अगर कॉमन सेंस होती तो ये चक्के जो है ना आके हमारे मुल्क पे हुकूमत करते, ये जेलों से आके ओत लेते और जेलों से आके तो ये जो है ना वो हमारे मुल्क को चलाते। शर्म आनी चाहिए ना हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए कि आप इनको कंपनसेट करने के बजाय आप इनको धमकियां दे रहे हैं। सीने ख़त्म नहीं होंगे, जो मर्जी करो इन सीनों के ऊपर से गुजर के चले जाओ, सीने ख़त्म नहीं होंगे और तुम ख़त्म हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद किसानों के धरने पर मौजूद हूं, जहां इस्लामाबाद की फैमिलीज़ इनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए पहुंच रही हैं। अच्छा, आप इन किसानों के दरमियान खड़ी हैं, क्या मसाइल हैं इनके? हुकूमत क्यों नहीं इनके मसाइल सुन रही? सबसे बड़ा मसला सैलाब आया जब, इनकी ज़मीनें सारी ख़त्म, इनकी गंदम जो भी इनकी अजनास थे वो ख़त्म हो गए। आप ये जितने किसान हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्यों घरों से निकले? अपने घरों से कोई छोड़ के निकलता है? ये मजबूर होकर अपने घरों से निकले हैं। हुकूमत के क्या फ़राइज़ होते हैं आप ये देख लें कि हुकूमत का काम होता है जो किसान है स्पेशल उसको जो है ना सब्सिडी दी जाती है हर जगह पे। वाहिद मुल्क ऐसा है पाकिस्तान जहाँ पे किसी चीज़ के लिए कोई जो सब्सिडीज़ दी वो भी ख़त्म कर दी हैं। इनको मैं तो ये चाहूँगी सबसे पहले इनके जो नुकसान हुए हैं कंपनसेट किया जाए, इनका जितना नुकसान हुआ है इनको पैसे दिए जाएं। किसान कह रहे हैं कि ट्यूबवेल चलाए नहीं, लाख लाख बिल आ गए। मैं तो वही तो बात है, इनके मुंह पे लानत नहीं है कि घर बंद है। कॉमन सेंस इनमें अगर कॉमन सेंस होती तो ये चक्के जो है ना आके हमारे मुल्क पे हुकूमत करते, ये जेलों से आके ओत लेते और जेलों से आके तो ये जो है ना वो हमारे मुल्क को चलाते। लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख है। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये अपने घर बार छोड़ के आए हैं, ये हमारे घर बार। और मुसलमान होने के नाते मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा फ़र्ज़ है मैं इनको जितना मेरी हैसियत है उसके मुताबिक कंपनसेट कर सकूँ, कुछ खाना पीना कोई भी चीज़। लेकिन इससे इनका पेट नहीं भरेगा। मैं जो लाई हूँ एक दिन दो दिन, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं। ये हुकूमत के काम होते हैं, ये स्टेट के काम होते हैं। स्टेट के काम ये नहीं होते कि जाओ जाके चुक्की करो मुल्कों की और बूट पॉलिश करो। नो, स्टेट के काम ये है कि आप इनको जिनको आप भेड़ बकरियां समझते हो इनको इंसान समझो, इनके राइट दो, इनको जो है ना इनकी बिजली को माफ़ करो। और जब ये दिन ख़त्म भी हो जाएंगे इनके ऊपर से, तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे आप भारत की मिसाल देते हो, दूसरे कंट्रीज़ की मिसाल देते हो, तो आप इनका जो है ना बिजली मुफ्त करें किसानों की, आप इनको ट्रैक्टर दें किस्तों पे और चीप किस्तों पे, और हो सके तो आप मुफ्त दें इनको। और जो भी इनका बिल आता है कुछ आता है आप इनसे बिल ना लें। अच्छा, ये आप जो कह रही हैं ये करने की बजाय हुकूमत धमकियां दे रही है कि शेलिंग की जाएगी, आपको मारा जाएगा। कर दें, क्या ये बाज आएंगे? शर्म आनी चाहिए ना हुकूमत को, शर्म आनी चाहिए कि आप इनको कंपनसेट करने के बजाय आप इनको धमकियां दे रहे हैं। आप इनका मरहम रखने के बजाय आप इनको जो है ना वो धमकियों से मारेंगे, तो क्या मतलब है कि आप ये समझो कि सीने ख़त्म नहीं होंगे, जो मर्जी करो इन सीनों के ऊपर से गुजर के चले जाओ, सीने ख़त्म नहीं होंगे और तुम ख़त्म हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ साहब आने से पहले कह रहे थे कि किसान दोस्त पॉलिसियाँ होंगी, रिलीफ दिया जाएगा किसानों को, कहाँ है वो दावे? शहबाज शरीफ की मुझे एक बात कोई भी बता दे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक बात भी सच्ची साबित हुई, एक चीज़ भी उसने कुछ किया? आप ये देखें, सबसे ज़्यादा जो है ना झूठा मकार डेली ऑडियो वीडियो रिलीज़ हो रही हैं इनके झूठों की। हम यूँ से यहाँ से कंपनसेट कर देंगे, हम यूँ से यहाँ कर देंगे, अपने मुकदमे ऐसे गंद कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। आवाम से आपको कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो तो कभी पाकिस्तानियों का नहीं है तो किसानों का क्या होगा? किसान भी तो पाकिस्तान में आते हैं। जो पाकिस्तान का लॉयल नहीं है वो इनका क्या लॉयल होगा? आप देखें अपने ही लोगों पे तुम 24 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हो, तो तुम इनकी इज़्ज़त को मजरू करते हो हर मुल्क में जाके, यूं हाथ करके तुम मजरू करते हो। तुम इनके ऊपर जो है ना तुम कहते हो हम ऐसे हैं मांगने वाले, तुम हमारी इज़्ज़त नहीं रख सकते। तुम हमें नहीं कह सकते कि मेरे मुल्क के लोग ऐसे नहीं हैं, हम बैगर्स नहीं हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम नहीं हैं। हम चाहेंगे कि ये जो अपने घर बार छोड़ के लुटा के यहाँ पे सब कुछ आए हैं,
हम एक नॉर्मल फैमिली से और से नॉर्मल लोग हैं अच्छा और इनकी मुझे हेल्प के मुझे लिए ये आए हैं। बता दें, इसहाक डार वापस आ गए, वज़ीर ख़जाना बन गए, वो करें? ना मंजूर, कभी भी नहीं। एक बिल्ले को आपने जो है ना दूध की रखवाली पे बिठाया है और इश्तिहारी है। 5 साल से जो है ना वो पाकिस्तान नहीं आ रहा था। अभी ऐसी क्या बला पड़ी कि तुम आए हो, और आए भी किस जहाज़ से हो और आए भी कैसे हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। देन आप ये देखें कि आते सार ओथ, शर्म नहीं आई सेनेट के चेयरमैन को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, क्यों लिया ओथ उसे, एक मुजरिम से? उसके पहले से पेपर तैयार थे। मुझे हर उस निज़ाम से नफ़रत है जो चोरों का साथ देती है। और मेरे पाकिस्तान में, मेरे मुल्क में, मेरा मुल्क है, वो मेरे टैक्स से पलते हैं, वो मेरे टैक्स से पलते हैं। मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी कि मेरे टैक्सों से पले हुए ये वज़ीर आज़म और इसके पिल्ले ये जो है ना पाकिस्तान पे हुकूमत करे। पाकिस्तान को एक ईमानदार और एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ हमें ज़रूर वो मंजिल तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कहाँ से आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? किसान 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन इनका एक मुतालबा नहीं माना जा रहा, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप किसानों की आवाज़ बन के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरा नाम इफ्तिखार अहमद चौधरी है, मैं विहाड़ी से आया हूँ। ज़िम्मेदारी मेरी मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ किसान इत्तेहाद का। तो हम पिछले 27 तारीख से हम निकले हुए हैं, आज 4 दिन मुकम्मल हो गए हैं। तो हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें जो हमारे ज़री मदाखल हैं वो हमें कम से कम रेट पे मिलें, ताकि हम अपने इस मुल्क के लोगों को एक सस्ती खुराक मुहैया कर सकें। अब पिछले कई सालों से किसानों के लिए जो उनके ज़री मदाखल के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहे हैं दिन ब दिन, और उसकी वजह से ज़री जो हमारी फसलें हैं उसके रेट भी हमें ज़्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं, हुकूमत क्या कह रही है, मुतालबा अभी तक क्यों नहीं सुना जा रहा? जी, हुकूमत हमारे पिछले तकरीबन 1 महीने में इस दफ़ा 3 मुख्तलिफ़ तंजीमें यहाँ पे आके वो आई थी और अपने मुतालबात, उनका मुतालबा एक ही था, ज़री मदाखल में बिजली सबसे अहम है, जो पानी है, और उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र है, डीज़ल है और सीड के हवाले से। तो तीनों दफ़ा यहाँ पे लोग बैठे रहे हैं और उनको सिर्फ वादों पे टरखा दिया गया और उसके लिए कोई अमली तौर पे कोई काम नहीं किया गया। और इस दफ़ा भी हमारे साथ वादे ज़रूर किए जा रहे हैं कि हम आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अमली तौर पे कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा मुतालबा यही है कि फ़िलफ़ौर हमारे अमली तौर पर हमारी चीज़ों के ज़री मदाखल हैं उनकी चीज़ों के रेट कम किए जाएँ, ताकि हम एक बेहतरीन फसल पैदा कर सकें। चूँकि सिर्फ ये किसानों का मसला नहीं, ये घरेलू सार्फिन के भी बिजली के जो इशू हैं वो भी हर तरफ हैं, हम उनके लिए भी आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ नोटिफिकेशन की शक्ल में कुछ ऐसा। ठीक है जी, किसान कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन की शक्ल में हमें कोई ऐसा ही कहा जाए कि हमारे मुतालबात माने गए हैं, अदरवाइज़ ये वापस नहीं जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।